मानसी की नजरें अभी भी वही थी जहां से अभी अमन गया था। उसको बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस वक्त सक्षम का क्या हाल है। सक्षम ने गुस्से से कॉफी के कप को जमीन पर फेंक दिया। एकदम से कुछ गिरने की आवाज से मानसी का ध्यान टूट गया और वह डर गई। उसने देखा तो सक्षम उसको ही बुरी तरह से घूरे जा रहा था। मानसी ने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसको नीचे गिरा कॉफी का कप दिख गया। उसने अपनी आंखें छोटी करके सक्षम को देखा और कहा, कब तुमने गिराया है? मैंने नहीं, इसीलिए मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको गुस्से से कहा, तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो तुम उस लड़के, क्या नाम है उसका, हाँ यस, उसके लिए रो रही थी और आज तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ गया। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लिसन मिस्टर सक्षम ओबराय, यह मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा होगा। मानसी की बात सुनकर सक्षम और ज्यादा गुस्से से भर गया। ओके ठीक है, तुम्हारा यह पर्सनल मामला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह मेरा घर है, अपने घर जाओ, वहां जाकर जिससे प्यार करना होगा कर लेना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सक्षम की बात पूरी नहीं हुई कि मानसी बीच में ही चिल्लाई, तुम अपने आप को समझते क्या हो? यह सब जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे ही वजह से हो रहा है। ना तो तुम मुझे यहाँ लाते और ना ही मेरे पापा मुझसे नफरत करते और ना ही तुम्हें मुझे झेलना पड़ता। मुझे यहाँ रखने का तुम्हें शौक था ना, तो भोगो ना। मानसी की बात पूरी होते ही सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी जुबान खोलने की और यह लड़की उसको धमकाने की कोशिश कर रही थी। सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसका मन हो रहा था वह अभी मानसी का गला दबा दे, लेकिन वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर रहा था, इसलिए वह गुस्से से वहां से उठकर चला गया। उसको जाते हुए देखकर मानसी के चेहरे पर एक गहरी स्माइल छा गई। मानसी ने टेबल को देखा तो सक्षम बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला गया था। मानसी अपने कंधे उचकाकर देखा और अपना नाश्ता करने लगी। बाहर सक्षम गुस्से में था। वह जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और ड्राइवर को ऑफिस चलने का इशारा किया। जैसे ही कार चलने वाली थी, सक्षम की नजर अमन पर गई, जो बाहर गार्डन में ही खड़ा होकर और बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अमन एक काबिल और जाबाज बॉडीगार्ड था। इतनी सी उम्र में उसने इतना कुछ सीख लिया था कि वह अकेला ही सक्षम के 9 आदमियों को ट्रेनिंग दे सकता था। उसकी आंखें इस वक्त भी काफी कठोर थीं। वह 19 साल की उम्र से सक्षम के साथ था और वह उसके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार था। सक्षम की कार में उसके अलावा 2 और लोग थे, एक उसका ड्राइवर और एक उसका बॉडीगार्ड सोमन, या उस बॉडीगार्ड का नाम था। सक्षम ने उससे कहा, सोमन, आज से तुम यहाँ रहकर विला की देखरेख करोगे और नए आदमियों को ट्रेनिंग भी दोगे। मेरे साथ अब अमन रहेगा। लेकिन बॉस सोमन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सक्षम ने उसको बीच में रोक कर कहा, फॉलो माय आर्डर। उसके बाद सोमन की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह कार से उतर गया। उसने जाकर अमन को पूरा मामला समझा दिया। उसके बाद अमन सक्षम की कार की तरफ बढ़ने लगा। सक्षम उसको अपनी तरफ आते हुए देख रहा था और उसके दिमाग में बार बार मानसी की बात याद आ रही थी। अमन आकर कार में बैठ गया। सक्षम ने उसे देखकर थोड़ी देर जलन महसूस की और मन ही मन कहा, ठीक किया मैंने अमन को खुद के साथ रख लिया, वरना वह बेशरम लड़की इसके ऊपर झपटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जंगली कहीं की, मुझे अब किसी भी तरह उससे अमन को दूर रखना होगा। सक्षम ने पूरे रास्ते मानसी के बारे में सोचता रहा, कभी गुस्से में तो कभी नफरत से। उधर मानसी पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसको काफी बोरियत हो रही थी। अरे यार, यह शैतान कब आएगा? यह तो रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक गुम रहेगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, गार्डन में जाकर अपने स्वीट हार्ट को देखती हूँ, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। यह सोचते सोचते वह बाहर गार्डन में पहुंच गई। उसने एक एक करके काले कपड़े पहने आदमियों पर नजर डाली, लेकिन उसको अमन कहीं नहीं दिखा। तभी उसके सामने से एक बॉडीगार्ड गुजरा। मानसी ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का होता था जिसके काले बाल, काली आंखें और गोल चेहरा है और उसके चेहरे पर ज्यादातर काला चश्मा चढ़ा रहता है, दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। वह मानसी के पूछने पर उस बॉडीगार्ड ने थोड़ा सोचा और सब तरफ अपनी नजरें घुमाकर कहा, मैडम, कहीं आप अमन की बात तो नहीं कर रही हैं? अमन? मानसी ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सब हैं जो आमतौर पर होते थे, बस अमन नहीं है। उसको आज बॉस अपने साथ लेकर गए हैं, उस बॉडीगार्ड ने कहा।
तो मानसी तुरंत समझ गई कि जरूर अमन ही होगा जिसको सक्षम अपने साथ लेकर गया है। मानसी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, सक्षम ओबराय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार को मुझसे दूर ले जाने की। आ जाओ तुम घर, तुम्हारा कचूमर नहीं बनाया तो मेरा नाम भी मानसी मेहरा नहीं। उधर ऑफिस में आज शाम का असिस्टेंट कार्तिक सक्षम को उसके अगले मीटिंग के बारे में बता रहा था। अचानक से सक्षम की नजर बाहर खड़े अमन पर गई। सक्षम को वो साफ कांच की खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था। अमन बिल्कुल सीधा होकर खड़ा था। उसके पास एक एक करके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां आती जा रही थी। कोई लड़की उसके लिए खाना तो कोई पानी लेकर आ रही थी और वह लड़कियां बार बार उसको पर्ची दे रही थी। देखकर कोई भी बता सकता था कि उन लड़कियों ने पर्ची में अपना अपना नंबर लिखा हुआ था, लेकिन अमन उन सबको इग्नोर कर रहा था। उसने उनके द्वारा दिए गए खाने और पानी के प्रपोजल को मना कर दिया था और उन लड़कियों के द्वारा दिए गए नंबर को पास में पड़े डस्टबिन में डाल दिया। सक्षम यह चीज काफी देर से नोटिस कर रहा था, तभी उसको मानसी के द्वारा बोली गई बात याद आई, कितना प्यारा है यह। तभी सक्षम ने रिपोर्ट देते हुए कार्तिक को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें अमन प्यारा लगता है? कार्तिक ने जब सक्षम की बात सुनी तो वह थोड़ी देर के लिए जम गया और फिर उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने दोबारा पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सक्षम दोबारा बोला, तुमने जो सुना है वह सही है। क्या तुम्हें भी अमन प्यारा लगता है? सक्षम बोला तो कार्तिक अविश्वास में उसे देखने लगा। कार्तिक महसूस कर सकता था कि उसका गला अचानक से सूख चुका है। कार्तिक बुद्ध बना बस सक्षम को देखे जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह सक्षम की बात का क्या जवाब दे। उसके दिमाग में इस वक्त जो सवाल था वह था, क्या सर अमन को पसंद करते हैं? उसके दिमाग में यह ख्याल आते ही उसका दिमाग घूमने लगा। उसको लग रहा था कि सक्षम को अपने आसपास लड़कियां इसलिए ही पसंद नहीं आती क्योंकि उसको लड़कों में इंटरेस्ट था। कार्तिक ने एक बार बाहर खड़े अमन को देखा और फिर सामने बैठे सक्षम को। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और किस तरह से सक्षम को अपनी बात समझाए। उसने सक्षम के फेस को देखा जो इस वक्त किसी भूखे भेड़िए के जैसे लग रहा था। सक्षम लगातार कार्तिक को ही घूरे जा रहा था। कार्तिक ने अपनी नजरें नीची करके थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस, अमन काफी अच्छा लड़का है। वह देखने में भी हैंडसम है और उसकी बॉडी की तो क्या बात कहें। उसकी बॉडी तो किसी जिम ट्रेनर से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अमन काफी अच्छा लड़का। ओवरऑल देखा जाए तो आजकल अमन के जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। यह सब कहकर कार्तिक ने एक चैन की सांस ली। उसको लग रहा था कि अमन के बारे में अच्छा बोलकर उसने सक्षम की नजरों में अपने आप को काफी बेहतर कर लिया है। लेकिन जब उसने सक्षम के चेहरे को देखा तो उसको थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि सक्षम का चेहरा पहले से भयानक हो चुका था। उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत कह दिया। उसने तो बस अमन की तारीफ की थी, लेकिन इसमें सक्षम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? क्या सक्षम को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अमन की तारीफ की थी? क्या सक्षम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अमन की तारीफ कोई और लड़का करे? कार्तिक को और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग अब और भी ज्यादा फटने लगा था। उसने सोचा था कि वह अमन की तारीफ करके वह अपने आप को सक्षम की नजरों में ऊंचा उठा पाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ चुका था। कार्तिक अपने मन में यह सब सोच ही रहा था कि सक्षम ने एक सख्त आवाज में कहा, तुम अभी के अभी जाकर अपना रिजाइनिंग लेटर ले सकते हो। तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए काफी साल हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। सक्षम की बात सुनने के बाद कार्तिक के पसीने छूट गए। सक्षम के साथ काम करना कोई आम बात नहीं थी क्योंकि सक्षम को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा ही गुस्सा रहता था। लेकिन कार्तिक को इन सब की आदत पड़ चुकी थी और सक्षम के साथ रहते हुए उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। सक्षम उसको काफी अच्छी सैलरी देता था जिससे वह बड़े आराम से अपने पूरे घर को चला सकता था। लेकिन अगर सक्षम ने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया तो उसको कहीं और ऐसी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही कार्तिक ने इन सब के बारे में सोचा तो उसने माफी मांगते हुए कहा, बॉस, मैं तो यूं ही बस कह रहा था। मेरा मतलब अमन एक अच्छा लड़का है लेकिन इतना भी खास नहीं है। वह बस देखने के लिए अच्छा है, बाकी वह आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप महान हो,
आपके जैसा लड़का इस दुनिया में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। मेरे लिए तो आप ही देवता हो और इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के भी। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम ने कठोर एक्सप्रेशन थोड़े नरम पड़ गए। उसने कार्तिक से दोबारा सवाल पूछते हुए कहा, क्या अमन मुझसे बेहतर है? कार्तिक को सक्षम का यह सवाल पूछना काफी ज्यादा अटपटा लग रहा था, लेकिन उसको सिर्फ अपनी जॉब बचाने की चिंता थी। इसलिए उसने सक्षम की तारीफ करते हुए कहा कि नहीं बॉस, आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप कहाँ और वह कहाँ। वह सिर्फ एक मामूली सा बॉडीगार्ड है, लेकिन आप पूरी दुनिया पर राज करते हैं। इसलिए आपका और उसका मुकाबला करना कुछ ठीक नहीं होगा। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे पर एक शांति छा गई। उसने फिर से कार्तिक से एक और सवाल पूछा, क्या किसी लड़की को अमन को इसलिए पसंद करना चाहिए कि वह सुंदर है? जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। क्या बॉस ने सुबह सुबह पी ली है? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सक्षम को क्या हो गया है। आज के पहले सक्षम कभी भी काम के अलावा और कोई बात नहीं करता था, और अगर कोई ऑफिस में काम के अलावा और कोई बात करे तो वह तुरंत उसे फायर कर देता था। लेकिन आज सक्षम का बिहेवियर अलग था। उसको पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन कार्तिक अब कर भी क्या सकता था। उसको तो सक्षम के सवालों का जवाब देना ही पड़ता। उसने कुछ सोचते हुए कहा, बॉस, किसी भी लड़की को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि लड़का कितना सुंदर है और हैंडसम है। उसको उसकी पर्सनालिटी, उसका काम और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक बात से ही वह लड़का सुंदर है, किसी भी लड़की को उसे पसंद करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए। यह सुनकर कि अमन उसके मुकाबले कुछ नहीं है, सक्षम ने एक राहत की सांस ली और कहा, चलो ठीक है, अब आगे की रिपोर्ट पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या शेड्यूल है आज का। सक्षम ने जैसे ही काम की बात की, कार्तिक ने भी एक राहत की सांस ली और बिना देरी किए रिपोर्ट पढ़ने लगा। उसका डर था कि कहीं सक्षम फिर से उससे बेतुके सवाल ना पूछने लग पड़े। वहीं सक्षम के विला में मानसी सुबह से बोर हो रही थी। अब रात हो चुकी थी, लेकिन सक्षम अभी तक नहीं आया था। उस बेचारी के पास तो फोन भी नहीं था। अगर फोन होता तो उसका टाइम तो पास हो जाता कम से कम। आज उसने सोच लिया था कि आज वह सक्षम से एक फोन मांगेगी, लेकिन क्या सक्षम उसको फोन देगा? यह सोच सोच कर मानसी का दिमाग फटा जा रहा था। सक्षम की वजह से ही उसने अपना फोन खोया था, तो देना भी तो उसे ही चाहिए ना। मानसी ने यह सोचा और फिर वह सक्षम के आने का इंतजार करने लगी। देवकी आंटी जरूरी काम से अपने घर गई हुई थी, इसलिए सक्षम ने खाना बनाने के लिए अलग से एक प्रोफेशनल मेड को बुलाया था। जैसे ही उस मेड ने टेबल पर खाना लगाया, मानसी ने सक्षम का इंतजार किए बिना ही खाना खाना शुरू कर दिया। उसने खाना खत्म भी कर दिया था, लेकिन सक्षम अभी तक नहीं आया था। मानसी को अब नींद आने लगी थी, इसलिए वह ऊपर जाकर सक्षम के रूम में सोफे पर सो गई। काफी देर बाद जब सक्षम घर वापस आया तो वह सीधा अपने रूम में गया। जैसे ही वह रूम में एंटर हुआ तो उसकी नजर सोफे पर सोई हुई मानसी पर गई। वह सोते हुए काफी प्यारी लग रही थी। पता नहीं क्यों, बस सक्षम को उसको देखकर थोड़ी शांति मिली और वह बाथरूम में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद मानसी की अचानक से नींद खुल गई। उसने देखा कि सक्षम अपने बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। मानसी ने अंगड़ाई लेते हुए सक्षम से कहा, आ गए तुम? सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरा लेना देना? मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसको कोई जवाब ना देते हुए देख मानसी का पारा हाई हो गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम आज अमन को अपने साथ लेकर क्यों गए थे? मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम की काम करते हुए हाथ अचानक से रुक गए और उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। लेकिन उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, और मैं उसको लेकर क्यों नहीं जा सकता? नहीं, तुम उसको लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे उसको दिन में देखना होता है। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसको घूर कर देखा। उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वह एक बॉडीगार्ड है और उसका काम है वह जो मैं उससे कहूंगा। तुम्हें उसे देखने के लिए मैं उसको उसके काम से तो वंचित नहीं रख सकता। हाँ, तो तुम्हारे पास और भी तो बॉडीगार्ड हैं, तो तुम उन्हें लेकर जा सकते हो। उसको लेकर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, तुम उनमें से किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। मानसी ने भी चिढ़कर जवाब दिया। मानसी की बात पूरी होते ही सक्षम अपनी जगह से उठकर सीधा उसके पास आया।
वह मानसी के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी सख्त थी और आग उगल रही थी। वह नीचे झुका और मानसी के सामने अपना चेहरा करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम्हें एक भी शब्द और कहने की हिम्मत की तो मैं अभी के अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, मानसी एकदम से घबरा गई। इन सबके बीच वह यह सब तो भूल ही चुकी थी कि सक्षम क्या है। वह एक निहायत ही बदतमीज घटिया आदमी था, जो किसी भी वक्त किसी की भी जान लेने में एक सेकंड तक नहीं लगाता था। मानसी डर गई थी, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और सक्षम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जो घड़ी पहनी हुई थी उसका एक बटन दबाया और कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर नॉक हुआ। अंदर आओ, सक्षम ने कहा। तो एक काले कपड़े पहने हट्टा कट्टा आदमी चलकर अंदर आया। सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, टल्ली, इस लड़की को बताओ कि मैंने आज तक कितने इंसानों का मुंह फोड़ा है। जैसे ही उस आदमी ने सक्षम की बात सुनी, उसने अपना चेहरा मानसी की तरफ कर लिया और एक खतरनाक आवाज में कहा, बॉस ने अब तक 3,919 लोगों का मुंह फोड़ा है और आपको मिलाकर पूरे 3,920 लोग हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद मानसी ने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। सक्षम ने उस आदमी को बाहर जाने को कहा और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। वह पीछे मुड़ा और मानसी की तरफ देखा। उसने अभी तक अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। सक्षम धीरे धीरे चलकर मानसी की तरफ जाने लगा। मानसी ने सोफे पर पीछे हटते हुए कहा, देखो मेरे पास मत आना, मैं आग हूँ आग, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझे तुम, इसलिए मुझसे दूर रहो। मानसी अपनी बात बोलते जा रही थी, लेकिन सक्षम को बिल्कुल भी उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सीधा जाकर मानसी के पास बैठ गया और उसके मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहा, मैंने आज तक किसी लड़की की मुंह नहीं फोड़ा है। मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि एक लड़की का फोड़ना मुंह कैसा लगता है। यह कहकर उसने मानसी के हाथ पूरी तरह से उसके मुंह से हटा दिए। उसकी बात सुनकर मानसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सक्षम की नजरें तो कहीं और ही थी। सक्षम उसके हिलते हुए होंठों की तरफ देख रहा था। उसके गुलाबी होंठ किसी मेमनी की तरह फड़फड़ा रहे थे। एक बार तो सक्षम को ऐसा लगा कि वह उसके होंठ अपनी आंखों से बंद कर दे, लेकिन उसने अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को झटका और एकदम से मानसी के पास से उठ गया। उसने थोड़ा दूर होकर कहा, सो जाओ वरना मैं सच में तुम्हारा मुंह अभी के अभी फोड़ दूंगा। सक्षम की बात पूरी होते ही मानसी ने ब्लैंकेट अपने ऊपर लिया और बिना ही कुछ देर किए सो गई। सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वह भी अपने बेड पर जाकर लेट गया। जब सक्षम की नींद खुली तो उसने अपने सामने सोफे पर मानसी को नहीं पाया। वह वहां नहीं थी। सक्षम एकदम से उठ गया और बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि मानसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सक्षम ने उसको देखकर काफी हद तक नॉर्मल हो गया और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। जब ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो उसने मानसी को उस चेयर पर बैठे हुए देखा जिस पर वह बैठा करता था। आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है, सक्षम ने मन ही मन कहा और वह दूसरी चेयर पर बैठ गया, क्योंकि वह सुबह सुबह मानसी के साथ बहस नहीं करना चाहता था। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा। डार्क ब्राउन कलर के सूट में वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी को मानना पड़ा कि सक्षम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने आज तक उसके जैसा हैंडसम आदमी नहीं देखा था। मानसी के इस तरह से घूरने से सक्षम परेशान हो गया। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी तरफ बिना देखे हुए कहा, दिक्कत है क्या? सक्षम की आवाज सुनकर मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और हकलाते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोज ही तुम कुछ ना कुछ बताती हो, आज कौन सी नई बात है? सक्षम ने कहा। तो मानसी उसको घूर कर देखने लगी, लेकिन आज कुछ और बात है, मानसी बोली। इससे पहले कि मानसी अपनी बात पूरी करती, सक्षम का फोन बजा। सक्षम ने फोन करने वाले का नाम देखा और बीच में ही ब्रेकफास्ट छोड़कर वहां से उठ गया। मानसी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। सक्षम अपने ऑफिस जा चुका था और मानसी को भी आज कॉलेज जाना था। उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वह अपने एग्जाम के प्रति कोई लापरवाही नहीं दिखाएगी। उसको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था और उसके लिए उसकी पढ़ाई का पूरा होना बहुत जरूरी था।
इसलिए मानसी जल्दी से तैयार हो गई और टैक्सी करके वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। मानसी सीधा अपनी क्लास में गई। जैसे ही वह क्लास के अंदर पहुंची तो सब उसको देखकर हैरान रह गए। मानसी आज काफी दिन के बाद कॉलेज आई थी और उन्होंने उसके बारे में सुना था कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। स्नेहा और तनु के कुछ सब्जेक्ट मानसी से अलग थे, इसलिए वह इस क्लास में नहीं थी, लेकिन यश इसी क्लास में बैठा हुआ था। जैसे ही यश ने मानसी को देखा तो उसकी आंखों में चमक और खुशी एक साथ आ गई। मानसी ने यश की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वह जाकर सबसे आगे वाले बेंच पर बैठ गई। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो यश उसके पास आकर बैठ गया। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो यश उसके पास बैठा हुआ था। यश ने खुश होते हुए कहा, मानसी कहाँ थी तुम अब तक? तुम सच में मेरे सामने हो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मानसी ने यश को एक नजर देखा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली, लेकिन वह उसकी बातें लगातार सुन रही थी। उसकी नजरें अपनी किताब पर थी, लेकिन उसके कान उसकी तरफ थे। जब यश की बात खत्म हुई तो मानसी ने दोबारा से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है मेरे आने से? मानसी की बात सुनकर यश ने ना समझते हुए कहा, मानसी तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे खुशी नहीं होगी तो किसे खुशी होगी? आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, प्यार कैसा प्यार, कहाँ का प्यार? हमारा प्यार उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने सोनिया को दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा था। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मानसी की बात सुनने के बाद यश थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया। उसको नहीं लगा था कि मानसी को उसके और सोनिया के बारे में पता चल चुका होगा। मानसी ने यश की कोई और बात नहीं सुनी और वहां से उठकर जाने लगी। दरवाजे पर उसे सोनिया दिखी। सोनिया उसी को घूर कर देख रही थी, लेकिन सोनिया ने कुछ कहा नहीं। उसने एक नजर मानसी की तरफ देखा और फिर यश की तरफ। मानसी ने सोनिया की तरफ एक नजर भर कर भी नहीं देखा और वह सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई। यश की नजरें अभी भी मानसी के ऊपर थी। वह तब तक उसको देखता रहा जब तक उसके सामने से मानसी पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। सोनिया यह सब देख सकती थी। वह यश की नजरों में मानसी के लिए प्यार को साफ साफ देख सकती थी। सोनिया ने मानसी को मन ही मन गाली दी और सीधे यश की तरफ बढ़ गई। उसने यश के गले में अपने हाथों को डाल दिया और कहा, बेबी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? उसके आने से तुमने कहा था कि मानसी अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम कहीं अपना वादा तो नहीं तोड़ दोगे ना? मानसी को यश के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे दोगले लोगों से सख्त नफरत थी। वह गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मानसी क्या यह तुम हो? मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने तनु थी। अपनी दोस्त मानसी को देखकर स्नेहा और तनु के चेहरे पर खुशी आ गई। वह दोनों भागकर उसके पास आई और नेहा ने तो मानसी को एकदम से गले लगा लिया। तुम कहाँ थी पागल? इतने दिनों से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्नेहा की आंखें मानसी को इतने दिन बाद देखकर नम हो गईं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। स्नेहा के गले लगने के बाद मानसी तनु के गले मिली। उसे अब काफी रिलैक्स फील हो रहा था। वह तीनों उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में चली गईं। स्नेहा ने मानसी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मानसी पहले से भी ज्यादा काफी पतली हो गई थी। स्नेहा ने थोड़ा चिंता करते हुए मानसी से पूछा, मानसी जो भी हम सुन रहे हैं क्या वह सब कुछ सच है? तुम सच में किसी लड़के के साथ भाग गई थी? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। मानसी यह आखिर हो क्या रहा है? कॉलेज में सब तरफ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं, प्लीज हमें बताओ। मानसी ने गहरी सांस ली और उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ खाने को तो दो, ऑर्डर कर दूं। मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर मानसी ने वेटर को बुलाया और बहुत सारी डिशेज ऑर्डर कर दी। जो वह खाना चाहती थी वह बस यही मिलता था। वह इस कैंटीन के खाने को काफी दिनों से मिस कर रही थी। सचिन के घर में उसको ज्यादातर हेल्दी खाना ही मिलता था और उसके घर में कोई फास्ट फूड और बाहर की चीजें नहीं बनती थी। खाना ऑर्डर करने के बाद मानसी ने उन दोनों की तरफ देखा। वह दोनों से ही आंखें खोले देखे जा रही थी। स्नेहा ने मानसी की टांग खींचते हुए कहा, मानसी क्या तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने खाना नहीं दिया है जो तुम आज पूरी ही कैंटीन खाने का प्लान बना रही हो? नेहा की बात सुनकर मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड और वह भी राक्षस? जिस दिन वह मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उस दिन तो मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी।
मानसी की बात सुनकर दोनों हंस पड़ी। तनु ने हंसते हुए कहा, यार ऐसा भी क्या है उसमें, हमें भी बताओ कि आखिर वह कौन है। जब तुम सबको यह पता लग गया है कि मैं भाग गई हूँ तो तुम्हें अभी तक यह कैसे पता नहीं चला कि मैं किसके साथ भागी हूँ। मानसी ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा, अरे मानसी, मुझे कौन सा किसी से पर्सनली आकर बताया था कि हमने तो बस ऐसे ही उड़ती उड़ती अफवाह सुनी थी। हमने इस बारे में यश से भी पूछा लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। यश का जिक्र होते ही मानसी का मूड खराब हो गया। उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। उसकी यह मायूसी स्नेहा और तनु से छुपी नहीं रह सकी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। मानसी, यश और सोनिया फिर से यह साथ में आ गए हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तनु ने थोड़ा परेशान होकर मानसी से कहा। हाँ मुझे पता है, मानसी बोली। तभी एक वेटर उन सबका आर्डर लेकर वहां आ गया। मानसी ने खाने को देखकर खुशी होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब देखो मैं तुम्हें कितने अच्छे से खाऊंगी। मानसी, क्या तुम्हें यश और सोनिया के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता? स्नेहा फिर से बोली, फर्क तो पड़ेगा ही यार, इंसान हूँ, दिल जो है दर्द तो होता ही है। लेकिन मैंने अब अपने आप को समझा लिया है कि मुझे किसी और से या किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या जिंदगी हमें एक बार मिलती है और अगर हम इस पूरी जिंदगी की यह सोच कर बिता दें कि कोई और क्या सोचता है और किसको क्या फर्क पड़ता है, तो यह जिंदगी हमारी थोड़ी ना रहे। फिर तो यह जिंदगी और बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए। किसी के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह कहते हुए मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर स्नेहा ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, हाँ तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई आ गया है जिसके साथ भाग रही हो। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी और फिर उसको सक्षम की याद आ गई। मानसी ने अपना खाना खाते हुए कहा, सक्षम, उसकी तो तुम बात ही मत करो। उसके बाद उसने सक्षम और उसके बारे में सब कुछ उन दोनों को बता दिया। मानसी की बात सुनने के बाद स्नेहा और तनु दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने चौंकते हुए एक साथ कहा, क्या तुम सच कह रही हो? इतना कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं लगी। सक्षम ओबराय, मैंने उसके बारे में सुना तो है लेकिन उससे कभी मिल नहीं पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस में उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तनु ने मानसी को एडवाइस देते हुए कहा, पुलिस वाले भी उसके आगे अपनी नजरें झुका कर चलते हैं और तुम्हें क्या लगता है वह उसकी कंप्लेन लिखेंगे? मानसी ने कहा तो वह दोनों हैरान रह गई। क्या वह इतना पावरफुल है? स्नेहा बोली। बहुत ज्यादा, मानसी ने कहा। तो स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद तनु ने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, क्या वह बहुत हैंडसम है? उसकी बात सुनने के बाद मानसी को सक्षम का सुबह वाला चेहरा याद आ गया। उसको याद करके उसके चेहरे पर अपने आप में एक मुस्कान आ गई। उसकी यह मुस्कुराहट स्नेहा और तनु से छुप ना सकी। तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मैडम, तुम्हारी स्माइल तो काफी बड़ी है। क्या वह इतना हैंडसम है? तुम दोनों यह कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ। मानसी ने उसके बाद उनकी तरफ नहीं देखा और अपना खाना खाने लगी और न ही उनकी बात का कोई जवाब दिया। लेकिन वह तीनों अपने ही बातों में मगन, इस बात से अनजान कि कोई उनकी बातें पीछे बैठा उनकी बातों को सुन रहा है। वह सब अपनी ही धुन में थे। यश उनके पीछे एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी लेकिन उसके कान उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मानसी तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। मानसी कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज के ही थोड़ी दूर एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही थी। उसको दूर दूर तक कोई भी टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसने देखा कि उसमें यश बैठा हुआ है। यश को देखकर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यश को मानसी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए वह कार से बाहर निकला और मानसी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मानसी ने फिर भी उसकी साइड नहीं देखा। उसने उसका एकदम से हाथ पकड़ लिया और उसको अपने पास खींच लिया। उसने उसके चेहरे को पकड़कर अपने तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मानसी मुझे सब पता चल चुका है। मैंने आज तुम्हारी नेहा और तनु की बातें
कैंटीन में सुन ली थी। मुझे पता है कि तुम उस सक्षम ओबराय के साथ खुद से नहीं गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यश की बात सुनकर मानसी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसको दूर धकेलते हुए कहा, यश, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। मुझे अब तुम्हें देखने से भी नफरत होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब हो, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मानसी ने कहा तो यश को गुस्सा आ गया। उसने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको जबरदस्ती कार में धकेल दिया। मानसी को भनक भी नहीं थी कि यश कुछ ऐसा करेगा। वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसको एकदम से झटका लगा और एक झटके में वह कार के अंदर थी। यश ने तुरंत गाड़ी चालू की और वहां से मानसी को लेकर निकल गया। शाम हो चुकी थी। सक्षम भी घर पर आ चुका था। जब उसको मानसी घर पर नहीं दिखी तो उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सब नौकरों को लाइन में खड़ा किया और उनसे एक एक करके मानसी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि मानसी कहाँ गई। सक्षम को उनकी इस लापरवाही को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। सक्षम ने अपने एक सब ऑर्डिनेट को बुलाकर मानसी का पता लगाने के लिए कहा। कुछ ही देर में उस सबऑर्डिनेट को यह पता चल गया कि मानसी कॉलेज गई थी। उसने यह सक्षम को बता दिया। सक्षम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया, लेकिन उसको वहां से पता लगा कि मानसी तो पहले ही वहां से जा चुकी है। उसके बाद उसने मानसी के दोनों दोस्त तनु और स्नेहा का नंबर भी निकलवा लिया। उसने सोचा कि शायद मानसी उनके साथ होगी, लेकिन उन दोनों से पता चला कि वह उनके साथ नहीं है। सक्षम की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की आखिर कहाँ जा सकती है। मुझे पता है कि वह अपने घर तो नहीं जाएगी, क्या पता वह अपने घर ही गई होगी। उसके बाद सक्षम ने मानसी के घर पता करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। सक्षम का सिर अब सोच सोचकर फटने ही वाला था कि उसको एकदम से यश का ख्याल आया। यश का ख्याल आते ही उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। अगर वह लड़की उसके साथ हुई होती तो आज मैं उसे मार डालूंगा, सक्षम ने मन ही मन कहा। सक्षम कार में बैठा यह सोच रहा था कि क्या सच में मानसी यश के साथ गई होगी। उसने अपने सर के ऊपर अपना एक हाथ रखा हुआ था और वह इसी के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। तभी उसके सब ऑर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, हमने उस लड़के का फोन ट्रैक कर लिया है, वहीं चलो। सक्षम ने आर्डर दिया और उसके बाद उसकी कार तेजी से बीच रास्ते पर दौड़ने लगी। शहर के बाहर एक खंडर में जगह में यश की कार एक खंडर के सामने रुकी हुई थी। उसने कार के दरवाजे को लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से मानसी बाहर नहीं जा पा रही थी। मानसी ने यश के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यश, खोलो इसको वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यश उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मानसी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन यह सब उस सोनिया की वजह से हुआ है। उसने ही मुझे मिसयूज किया था, वरना मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। यश ने कहा तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसको यश की बात सुनकर यह पता नहीं चल रहा था कि वह रोए या हंसे। मानसी ने कहा, यश, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मानसी झटपटाते हुए बोली। मानसी, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? यह कैसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यश बोला। कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? तो मुझे बस जाने दो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। प्यार नहीं मुझसे करती हो तो तुम किससे प्यार करती हो? क्या तुम उस सक्षम ओबराय से प्यार करती हो? यश ने मानसी को घूरते हुए कहा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।